हेलो फ्रेंड्स, मैं अंबिका कुमारी स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पे। और कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग सब अच्छे होंगे। यहाँ पे हम हिंदी साहित्य के प्रश्नों को देख रहे हैं और लगातार जो है मैं आपको रचना करवा रही हूँ। अभी जो है हम रचना वाइज लेके चल रहे हैं और उपन्यास हमारा चैप्टर है अभी, और पूरे उपन्यास को कल तक हम ख़त्म कर लेंगे, ठीक है। और लगभग ये 600 क्वेश्चन लगभग है आपका, 600 प्लस क्वेश्चन है उपन्यास का सिर्फ। और इतने क्वेश्चंस आप कर लेते हैं ना, तो फिर उपन्यास से बाहर आपको क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। तो इसी तरह से आप अगर तैयारी करना चाहते हैं हिंदी साहित्य की, तो आप मेरे चैनल पे फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको सभी वीडियोस समय पे मिल सके। और यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ कि हिंदी साहित्य का काल वाइज जो है मैंने आपको पहले ही कंप्लीट करवा दिया है। अच्छा समय है आपके पास, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है जहाँ पे आप अपने सभी चीज़ों को क्लियर कर सकते हैं। तो पूरा आदिकाल से स्टार्ट कीजिए, आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल पूरा ख़त्म कीजिए। उसके बाद आप उपन्यास की तरफ बढ़िएगा। सिस्टमैटिक वे में तैयारी कीजिए, मेहनत कीजिए, ज़रूर सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। चलिए उपन्यास से हम स्टार्ट करते हैं। 830 क्वेश्चन हमने कर लिया है, 831 नंबर, आज 900 तक हम फिनिश करेंगे और कल जो है हमारा ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, उपन्यास। इसके बाद हम कहानी की तरफ बढ़ेंगे। तो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पे आपकी तैयारी हो रही है और उम्मीद है कि आप इसको कंप्लीट देखेंगे ताकि आपकी सभी चीज़ों को समझा जा सके। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया कीजिए कि क्वेश्चंस कैसे लग रहे हैं, क्या आपको हार्ड लग रहे हैं या फिर आपकी तैयारी बेहतर चल रही है। लेकिन यकीन मानिए, अगर आप ऐसे क्वेश्चन कर पा रहे हैं, देखिए आपको ईजी, हार्ड, हर तरह के क्वेश्चंस कराए गए हैं। और अगर इस तरह के क्वेश्चंस के लेवल तक आप पहुँच चुके हैं ना, तो एग्ज़ाम पास करना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। खास करके मैं हिंदी की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे वृंदावन लाल वर्मा के उपन्यासों से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे सारी ही रचनाएं वृंदावन लाल वर्मा की है। कचनार, मृगनयनी, रामगढ़ की रानी और विराटा की पद्मिनी। अब आपको इसका डेट पता होना चाहिए, तभी आप इसका आंसर सही मार सकते हैं। और आप सभी को पता है कि सारे ही एग्ज़ाम में, चाहे वो DSSS हो, EMRS हो, NVS हो या फिर BPSC हो, सारे ही एग्ज़ाम में आपको क्रम से क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलते हैं। तो यहाँ पे बताएंगे कौन सा आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ राइट ऑप्शन है आपका डी आपका राइट ऑप्शन है। डेट वाइज देख लीजिए, यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। सारा ही यहाँ पे आपको डेट वाइज दिया हुआ है, आप चाहे तो इसको नोट भी कर सकते हैं, ठीक है। वृंदावन लाल वर्मा काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है इनका। और कंठ कुंठार इनकी है 1928 में, विराटा की पद्मिनी 1936 में, झांसी की रानी 1946 में, कचनार 1948 में, मृगनयनी 1950 में, अहिल्याबाई 1955 में, भुवन विक्रम 1957 में, रामगढ़ की रानी 1961 में, कीचड़ और कमल 1964 में, रानी महारानी दुर्गावती 1964 में, सोती आग 1966 में, देवगढ़ की मुस्कान 1973 में। तो सभी को नोट कर सकते हैं, अच्छे से नोट्स बनाइए, पूरा उपन्यास आपका ख़त्म हो जाएगा। जैसे आपको काल वाइज मैंने दिया है ना, काल वाइज देखिए, जो भी मैंने आपको करवाया है उसमें आपको एक रचना और रचनाकार से संबंधित अलग से मैंने आपको जो है पूरा डिटेल में टेबल के रूप में आपको मैंने प्रोवाइड करवाया है। वो सब आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो टेलीग्राम पे भी ज़रूर जुड़ जाइएगा, वहाँ से आपको बहुत सारी चीज़ें कंप्लीट मिलेंगी PDF के फॉर्म में। तो वहाँ पे जुड़ जाइएगा, काफ़ी आपके लिए बेनिफिट रहेगा। स्टार्ट करेंगे, यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे है यहाँ पे, इलाचंद जोशी का कौन सा उपन्यास है। तो इलाचंद जोशी मनोवैज्ञानिक माने जाते हैं। और यहाँ पे अगर हम देखें तो इनका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इलाचंद जोशी का उपन्यास कौन सा है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन है मुक्ति पथ। मुक्ति पथ किसका है? इलाचंद जोशी का उपन्यास है, ध्यान रखेंगे। बाकी देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें तो सुनीता किसका है? जैनेन्द्र की रचना है। सुनीता जैनेन्द्र की रचना है 1934 में। 1934 में सुखदा अगर हम बात करें, ये किसकी रचना है? तो जैनेन्द्र की ही है। सुनीता भी जैनेन्द्र की है और सुखदा भी जैनेन्द्र की है। तेरी मेरी उसकी बात, ये किसकी है? तो यशपाल की है, याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट। चलिए आगे बताएंगे। यहाँ पे भी आपको बताना है मनोविश्लेषणवादी कथाकार कौन नहीं है, ये बताना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट। और अब आप ये क्वेश्चन करने में समर्थ होंगे। इतने सारे क्वेश्चंस करने के बाद जो आपका लेवल है ना, वो बढ़ जाएगा। तो मनोविश्लेषणवादी कथाकार यहाँ पे आपको बताना है कौन हो जाएंगे, जैनेन्द्र चतुर्सेन शास्त्री, इलाचंद जोशी या अज्ञे। तो कौन नहीं है ये बताना है। तो यहाँ पे कौन हो जाएंगे? चतुर्सेन शास्त्री। B ऑप्शन आपका जो है वो सही हो जाएगा।
चतुरसेन शास्त्री जो है वो मनोविश्लेषणवादी कथाकार नहीं है। इससे आपको ये समझ में आता है कि जैनेन्द्र और इलाचंद जोशी और अज्ञे ये तीनों कौन है, मनोविश्लेषणवादी कथाकार हैं। इतनी बात भी आपको नोट करनी है। और इनका देखिए समय दिया हुआ है, तो समय को भी एक बार ज़रूर नोट कर ले। जब जैनेन्द्र की आप रचनाएं नोट करेंगे तो वहाँ पे आप इनके नाम को, इनकी जो समय है उनको भी ज़रूर नोट कर लीजिए, क्योंकि कई बार आपको जो है कवि के भी क्रम से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब यहाँ पे बताना है सेवा सदन उपन्यास का उर्दू में शीर्षक क्या था। ये क्वेश्चन तो आपने बहुत पहले भी किया है और ऐसे क्वेश्चन अब आप कर सकते हैं। तो बाजारे हुस्न जो है ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आप सभी को पता है कि सेवा सदन जो है वो वैश्यावृत्ति पर विशेष रूप से इसको दिखाया गया, इसकी समस्या पर ध्यान दिया गया है। वैश्य जीवन से संबंधित जो समस्याएं हैं उनका वर्णन किया गया है। तो यहाँ पे बाजारे हुस्न आप ऐसे भी लगा सकते थे, अपने आप अगर दिमाग पे जोर देंगे तो आप आराम से कर सकते थे। बाकी जितने भी यहाँ पे उपन्यास दिए हैं सभी को हम डिटेल में जान लेते हैं। डिटेलिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो फिर सिर्फ क्वेश्चन करके फ़ायदा नहीं है। अगर मैं आपको 100 क्वेश्चन करवाऊँगी आज ना, जैसे आज तो मैं आपको 70 क्वेश्चन करवाऊँगी, 900 तक हम करेंगे, तो 70 क्वेश्चन में समझिए तो लगभग मैं आपको 300 क्वेश्चन करवा रही हूँ, ठीक है, क्योंकि बहुत सारा डिटेल में क्वेश्चन चल रहा है। सेवा सदन का यहाँ पे डेट आपको याद रखना है 1918। बाजारे हुस्न उर्दू शीर्षक था इनका, और वैश्या जीवन पर संबंधित इनका समस्या वर्णन देखने को मिलता है। इसका विषय वर्णन अगर हम बात करें, प्रेमाश्रम 1922 में रचा गया। गौसाएं अफीमत जो है इनकी उर्दू शीर्षक है, और औपनिवेशिक शासन में जमींदार एवं किसानों के संबंध का चित्रण इसमें किया गया है। आगे चलते हैं। रंगभूमि 1925 में रचित है। चौगाने हस्ती इसका उर्दू शीर्षक है, और औद्योगिकरण के दोष और पूंजीवादी की शोषण नीति, भारतीय शिक्षकों की चरित्रहीनता का वर्णन इसमें किया गया है। रंगभूमि में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे, ये आपका बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। प्रेमा अर्थात दो सखियों का विवाह 1907 में रचित है। हम खुरमा व हम सबाब, ये इसको उर्दू में शीर्षक है। हिंदुओं के विधवा विवाह का वर्णन इसमें किया गया है। और वरदान जलवाए इसार नाम से उर्दू शीर्षक है इसका, और प्रेम एवं विवाह की समस्या का इसमें चित्रण किया गया है। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे, और यहाँ पे बताना है आपको, फिर से क्रम वाला क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, और यहाँ बताएंगे कौन सा यहाँ पे सही होगा। सभी अलग अलग रचनाकारों का लिया गया है, और ऐसे क्वेश्चन ना बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। हो सकता है हू बहू क्वेश्चन आपको देखने को मिले एग्जाम में, तो ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे, और इसका राइट ऑप्शन आपको बताना है। सबसे पहले तो ये बताइए कि मैला आंचल कब हुआ था। कितनी बार मैं आपको करवा चुकी हूँ मैला आंचल, तो यहाँ से ही आपको राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा डी आपका राइट हो जाएगा। मैला आंचल कब है, चलिए नीचे में दिया हुआ है, इसको अच्छे से देख लेते हैं। मैला आंचल देखिए यहाँ पे कितना डिटेलिंग आपको दे रहा है, ये चीज़ बहुत अच्छा है। फणीश्वरनाथ रेणु की रचना है मैला आंचल 1954 में, और पूर्णिया जिले की मेरीगंज गांव की कथा का वर्णन इसमें किया गया है। ये आपको ऐसे ही नोट करना है और बार बार इसको पढ़ना है, सिर्फ सुनना नहीं है, इसको आपको याद भी करना है। अमृतलाल नागर की रचना है बूंद और समुद्र 1956 में। लखनऊ के चौक के रूप में भारत की छवि का वर्णन इसमें किया गया है। अमृतलाल नागर अमृत और विष इन्हीं की रचना है। भारतीय गणतंत्र के 15 वर्षों का राजनीतिक सामाजिक चित्रण इसमें किया गया है। मृदुला गर्ग की रचना है कठगुलाब 1996 में। व्यास सम्मान से पुरस्कृत है ये रचना, और इस उपन्यास में भारतीय नारियों के सामने आने वाली विभिन्न समस्याओं का चित्रण किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। प्रकाशन काल की दृष्टि से प्रेमचंद के उपन्यास का सही अनुक्रम बताना है, और मैं आपको बहुत बार ये करवा चुकी हूँ, बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, सेम टू सेम यही क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। तो यहाँ पे आपको बताना है, तो देखिए सबसे पहले तो सेवा सदन से ही हम चलेंगे। सेवा सदन मैंने आपको बताया 1918 में होता है। उसके बाद आएगा आपका वरदान का 1921 में। देखिए सेवा सदन है आपका 1918 में, वरदान हो जाएगा आपका 1921 में, रंगभूमि हो जाएगा आपका 1925 में, रंगभूमि आपका 1925 में, और प्रतिज्ञा हो जाएगा आपका 1929 में। ठीक है, तो ऐसे आपको पूरा याद रखना है। यहाँ पे देखिए आपको पूरा प्रेमचंद्र का जो उपन्यास है यहाँ पे सारा दे दिया गया है। ठीक है, इसको नोट करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। देवस्थान रहस्य से स्टार्ट है आपका 1905, प्रेमा 1907, सेवा सदन 1918, वरदान 1921, प्रेमाश्रम 1922,
रंगभूमि 1925, कायाकल्प 1926, निर्मला 1927, प्रतिज्ञा 1929, गबन 1931, कर्मभूमि 1932, गोदान 1936, मंगलसूत्र 1936। और यही इनका अपूर्ण उपन्यास है। इनके जो बेटे होते हैं वो जो है मंगलसूत्र को कंप्लीट करते हैं, ठीक है, जिनका नाम था अमृत राय। ये भी बात आपको ध्यान रखना है। 1948 में ये इसको कंप्लीट करते, पूरा करते हैं, और ये इनका अधूरा उपन्यास है मंगलसूत्र। ये भी क्वेश्चन आपको काफ़ी बार पूछा जाता है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भगवती चरण वर्मा के निम्नांकित उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम बताना है, कौन सा होगा। तो देखिए आप भगवती चरण वर्मा के सभी रचनाएं हैं, पहले तो ये आप नोट कर लीजिए। जितनी भी रचना यहाँ देखी जा रही है, टेढ़े मेढ़े रास्ते, चित्रलेखा, सामर्थ्य और सीमा, भूले बिसरे चित्र, ये सभी किसकी रचना है? भगवती चरण वर्मा की रचना है। और बताना है यहाँ पे कौन सा सही होगा। तो सही कौन सा होगा? बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चित्रलेखा सबसे पहले आएगा। चित्रलेखा आपका कब था? तो 1934 में। 1934 में। टेढ़े मेढ़े रास्ते, टेढ़े मेढ़े रास्ते आपका कब आएगा? ये आपका आ जाएगा 46 में। 1946 में। भूले बिसरे चित्र आ जाएगा आपका 1959 में। और सामर्थ्य और सीमा जो है ये आपका आ जाएगा 1962 में। 1962 में। तो इस तरह से आपको याद रखना पड़ेगा। 1934 में आ जाएगा, 1946, 1959 और 1962 में। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे आपको सारे ही दिए गए हैं, तो ऐसे आपको पूरी तैयारी करनी है। इसको ज़रूर नोट करना है। देखिए ये जितनी भी मैं आपको करवा रही हूँ ना, ये इसको बढ़िया से याद कर लीजिए। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। यहीं से आपका क्वेश्चन जो है क्रम वाला पूछ लिया जाता है सेम, तो इसलिए आपको ये सब याद रखना है। चलिए आगे बढ़ेंगे। राही मासूम रजा के उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम बताना है। तो यहाँ पे सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे सभी चीज़ें आपको जो है इकट्ठे भी दे दिया गया है, जिसका आप आराम से याद रख सकते हैं। यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आधा गाँव टोपी शुक्ला, ये मैं इतनी बार करवाई हूँ कि इसका डेट याद रखने की ज़रूरत नहीं है आपको, ऐसे आपको याद हो जाएगा। पहले था आधा गांव, फिर टोपी शुक्ला, दिल एक सादा कागज, असंतोष के दिन, ऐसे भी आपको याद हो जाएगा। बार बार आप अगर सिर्फ रचना को भी पढ़ते जाएंगे तो क्रम से आपको याद हो जाएगा। लेकिन ऐसे क्वेश्चन सिर्फ आपको इस तरह के क्वेश्चन में ही देखने को मिलेंगे जहाँ सिर्फ एक ही रचनाकार है। जहाँ बहुत सारे रचनाकार है वहाँ पर आपका दिक्कत हो जाएगा। तो इसीलिए आपको डेट याद रखना ज़रूरी है। यहाँ पे अगर हम बात करें, आधा गांव 1966 में होगा, 1966 में। टोपी शुक्ला हो जाएगा 1959 में, 1959 में। दिल एक सादा कागज, दिल एक सादा कागज हो जाएगा 1973 में, 1973 में। और असंतोष के दिन, ये कब है आपका? असंतोष के दिन 1985, ठीक है, 1985। तो इस तरह से आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सभी रचनाएं यहाँ पे दी गई है, इसको पॉज करके पूरा अच्छा से इसको नोट कर लीजिए। ये है किसका? तो राही मासूम रजा का सभा, यहाँ पे सभी आपको मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको प्रकाशन वर्ष के दृष्टि से बताना है। देखिए सब अलग अलग दिया गया है यहाँ पे, तो कौन सा किसका है ये आपको बताना है। यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका गढ़कुंठार, अभी अभी हमने पढ़ा, वृंदावन लाल वर्मा का है। और मधुर स्वप्न किसका है? राहुल सांकृत्यायन का है। और वयम रक्षामः किसका है? चतुर्सेन शास्त्री का है। और कुणाल की आंखें ये किसका है? आनंद प्रकाश जैन का है, ठीक है। तो इस तरह से है, और इसका डेट आपको नीचे मिल जाएगा, नीचे आप देख सकते हैं, ठीक है। वृंदावन लाल वर्मा का है गढ़कुंठाल 1928 में, राहुल सांकृत्यायन का है मधुर स्वप्न 1950 में, चतुर्सेन शास्त्री का है वयम रक्षामा 1955 में, आनंद प्रकाश जैन का है कुणाल की आंखें 1967 में। चलिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपन्यास कौन सा राहुल सांकृत्यायन का नहीं है? अब राहुल सांकृत्यायन का सभी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें तो कौन सा राहुल सांकृत्यायन का उपन्यास नहीं है ये बताना है। और यहाँ पे राइट ऑप्शन है व्यतीत, डी व्यतीत आपका सही हो जाएगा। ये जैनेन्द्र की है, जैनेन्द्र कुमार, आनंदी लाल नाम से था इनका उपनाम, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पूरा दिया हुआ है। व्यतीत है 1953 में, जैनेन्द्र कुमार की रचना है। सिंह सेनापति ये आपका किसका है? राहुल सांकृत्यायन का है 1942 में। इसमें वैशाली और तक्षशिला के गणराज्यों का कथा वर्णन किया गया है। जय योधे ये 1944 में राहुल सांकृत्यायन का ही है। इस रचना में यमुना, सतलज और हिमालय के बीच स्थित योधे
राज्य के अवसान की कथा का वर्णन है। और दिवोदास जो है ये 1961 में राहुल शंकरदयाल का रचना है। इसमें आर्यों के कुंठा रहित जीवन का वर्णन किया गया है। आगे बढ़ते यहाँ प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से बताना है। अमृतलाल नागर की रचना है सारे। और यहाँ पे ये क्वेश्चंस तो कितने बार ही पूछे गए हैं आपके, बताएंगे यहाँ पे कौन सा सही होगा। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन है महाकाल, बूंद और समुद्र, मानस का हंस, खंजन नयन। यहाँ पे आ जाइए, आपको अच्छे से पता चलेगा। देखिए महाकाल जो है 1947 में रचना हुआ है इसका। इसमें बंगाल के अकाल का वर्णन है। बूंद और समुद्र 1956 में रचना हुआ और लखनऊ के चौक के रूप में भारत की छवि का वर्णन है। मानस का हंस 1972 में रचा गया। तुलसीदास के जीवन चरित्र का वर्णन है। इसे अखिल भारतीय वीर सिंह पुरस्कार भी मिला था। और खंजन नयन 1981 में सूरदास के जीवन चरित्र पर आधारित है। तो आपको इसको याद करना पड़ेगा। कैसे? इकट्ठे आसानी से बैठ के याद करेंगे। महाकाल कितना है 1947 में, और ये सब रचना किसकी है? अमृतलाल नागर की है। बूंद और समुद्र 1956, मानस का हंस 1972, खंजन नयन 1981। इसको 2-3 बार पढ़ेंगे, याद हो जाएगा। तसल्ली से बैठ के याद करना पड़ेगा, ऐसे चीज़ें आपको नहीं हो पाएंगी। चलिए यहाँ पे आगे बताना है प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से कौन सा आपका उपन्यास यहाँ पे सही हो जाएगा। क्रम से क्वेश्चन पूछा गया है और सभी जो रचना है ये अलग अलग हैं। अलग अलग हैं। तो आप देखिए यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा। यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। त्यागपत्र की बात करें तो ये किसकी है? जैनेन्द्र की रचना है। त्यागपत्र 1937 में जैनेन्द्र की रचना है। और नदी के द्वीप किसकी रचना है? अज्ञेय की रचना है। ठीक है, ये 1951 में। तेरी मेरी उसकी बात ये किसकी है? यशपाल की है 1974 में। और खंजन नयन किसकी है? तो अभी अभी हमने देखा है खंजन नयन किसकी हो जाएगी? अमृतलाल नागर की 1981 में। ठीक है, तो ये डेट भी आपको ऐसे ही नोट करना है। यहाँ पे भी दिया हुआ, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। भगवती चरण वर्मा के अभी अभी हमने इसको देखा। अब सेम क्वेश्चन देखिए फिर से रिपीट हुआ है। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपका रिपीट होता है, तो आपको इसको बहुत अच्छे से करना है। यहाँ पे आपका राइट क्या हो जाएगा देख लेते हैं। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। टेढ़े मेढ़े रास्ते, भूले बिसरे चित्र, सामर्थ्य और सीमा, सच्ची सीधे सच्ची बात, तो ये आपका बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन। अब यहाँ पे अगर हम देखें इसका, तो टेढ़े मेढ़े रास्ते कितने ईस्वी का हो जाएगा? 1946। भूले बिसरे चित्र ये हो जाएगा 1959। सामर्थ्य और सीमा हो जाएगा 1962। और सीधी सच्ची बात ये हो जाएगा, सीधी सच्ची बात हो जाएगा 1968। तो ये आपको ऐसे याद रख लेना है इसका डेट। ठीक है, और ये सभी रचनाएं किसकी हैं? तो भगवती चरण वर्मा की है। भगवती चरण वर्मा किस प्रकार के उपन्यासकार हैं? व्यक्तिवादी एवं नियतिवादी उपन्यासकार हैं। ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। चलिए, एक पत्नी के नोट्स काफ़ी बार बताई हूँ। एक पत्नी के नोट्स यहाँ पे राइट सही हो जाएगा कौन सा? एक पत्नी के नोट्स। और एक पति के नोट्स भी मैंने आपसे पूछा था, किसी ने भी क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया। तो आज बता दूंगी मैं आपको कि एक पति के नोट्स का जो है यहाँ पे किसका है। एक पत्नी के नोट्स किसका है? ममता कालिया। ए ऑप्शन आपका यहाँ पे बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे आप देखिए, एक पत्नी के नोट्स 1997 में ममता कालिया। एक जमीन अपनी 1990 में चित्रा मुगदल का है। आँखों की दहलीज 1969 में मेहरुनिसा परवेज का है। बेगाने घर में 1978 मंजुल भगत का है। और एक पति के नोट्स 1967 में महेंद्र भल्ला का है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे आपको सुमेलित करना है और काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। वामा शिक्षक किसका है? ईश्वरी प्रसाद कल्याण। भाग्यवती किसका है? भाग्यवती हो जाएगा श्रद्धाराम फिलोरी। निस्सहाय हिंदू किसका है? राधा कृष्ण दास। और नूतन ब्रह्मचारी बालकृष्ण भट्ट। ठीक है, यहाँ पे लाला श्रीनिवास दास का नहीं दिया। इनकी वैसे परीक्षा गुरु काफ़ी ज़्यादा जो है फेमस है, तो ये ध्यान में रखना है। देखिए यहाँ पे डेट के साथ दिया गया है, तो इसको नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए औपनिवेशिक पात्र दिए गए हैं।
और पात्रों से वर्णन है यहाँ पे। तो देखिए ये सभी पात्र मैं आपको करवा चुकी हूँ। वैसे आप अगर स्टार्टिंग से जुड़े हुए हैं मेरे साथ तो आपको सारी चीज़ें कंप्लीट कराई गई है। यहाँ पे हम देखें तो कौन सा सही होगा। अमृत राय, अमृत राय हो जाएगा प्रेमा का, प्रेमा से लिया गया है। कृष्णचंद्र अगर हम बात करें ये हो जाएगा सेवा सदन से, और जान सेवक हो जाएगा रंगभूमि से, और उदय भानु हो जाएंगे निर्मला से। ठीक है, तो यहाँ से आपको मैच करना था। और यहाँ पे अब आप देख सकते हैं प्रेमा 1907 में रचित है, अमृत राय की रचना है, और ये हिंदुओं में विधवा विवाह का समस्या का चित्रण इसमें किया गया है। सेवा सदन 1918 में, पात्र हो जाएगा यहाँ पे कृष्णचंद्र और सुमन, ये दो पात्र काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और प्रेमा में अमृत राय काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये रचना किसकी है? प्रेमचंद की है, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, प्रेमा भी सारा यहाँ पे जितना भी दिया है ना, सारा प्रेमचंद का ही उपन्यास है, ये भी आपको मैं बता दे रही हूँ। वैश्या जीवन पर संबंधित घटना का चित्रण किया गया है। आगे देखते हैं रंगभूमि में, रंगभूमि 1925 में जान सेवक, सूरदास, सोफिया, ये सभी जो हैं पात्र हैं इम्पोर्टेंट। और औद्योगिकरण का दोष, पूंजीवादियों की शोषण नीति और अंग्रेजों के अत्याचार तथा भारतीय शिक्षकों की चरित्रहीनता का वर्णन इसमें किया गया है। निर्मला में अगर हम देखें तो 1927 में रचित है, उदय भानु इसका पात्र है। इसमें दहेज एवं अनमेल विवाह की समस्या का वर्णन किया गया है निर्मला में। कायाकल्प अगर देखें तो 1926 की रचना है, चक्रधर इसका पात्र है, और पुनर्जन्म की धारणा तथा सच्चे प्रेम की चित्रण भी इसमें की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बम्बई के मजदूर संगठनों के जीवन संघर्ष का आधारित वर्णन कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे ये बताएंगे, बम्बई के मजदूर संगठनों के जीवन संघर्ष पर आधारित उपन्यास कौन सा है? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा आवा। आवा किसका है? तो चित्रा मुगदल का है, आप सबको पता है। और यहाँ जितने भी ऑप्शन में दिए उन सभी को हम अच्छे से देख लेंगे ताकि कुछ भी हमारा छूटे नहीं। चित्रा मुगदल की रचना है आवा, 1999 में। बम्बई के मजदूर संगठनों के जीवन संघर्ष पर आधारित है। मेहरुनिसा परवेज समरांगन उपन्यास से लिया गया है, और मेहरुनिसा परवेज इसके उपन्यासकार हैं। 2002 में ये रचित है, और नारी जीवन की विवशता का चित्रण इसमें किया गया है। मृदुला गर्ग की रचना है अनित्य, 1980 में। स्वतंत्रता संग्राम और उसके जीवन का, उसके बाद के जीवन का वर्णन इसमें किया गया है। अब आगे देखिए, यहाँ पे दिया है उषा प्रियंवदा की रचना है अंतर्वर्षी, और 2000 ईस्वी में रचित है। अमेरिका के प्रवासी भारतीय की रचना इसमें की गई है। चलिए आगे बताएंगे। यहाँ पे काफ़ी इम्पोर्टेंट सभी जो रचना है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अलग अलग जगह से लिए गए हैं। घराऊ घटना, स्वतंत्र रमा परतंत्र लक्ष्मी। तो घराऊ घना जो है ये किसका है? भुवनेश्वर मिश्र का है। स्वतंत्र रमा परतंत्र लक्ष्मी ये किसका है? लज्जाराम मेहता का है। अद्भुत प्रायश्चित किसका है? तो ब्रजनंदन सहाय का है। और अंगूठी का नगीना किसका है? किशोरीलाल गोस्वामी का है। तो ए ऑप्शन ही आपका यहाँ पे सही है। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं। भुवनेश्वर मिश्र का है घराऊ घटना 1894। लज्जाराम मेहता स्वतंत्र रमा परतंत्र लक्ष्मी 1899। ब्रजनंदन सहाय अद्भुत प्रायश्चित 1906। किशोरी लाल गोस्वामी अंगूठी का नगीना 1918। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे यहाँ सुमेलित क्वेश्चन है, इसको बताना है। और यहाँ पे देख लीजिए, ममता कालिया की रचना है एक पत्नी के नोट्स। नासिरा शर्मा की कौन सी रचना हो जाएगी? जिंदा मुहावरे। चित्रा मुगदल की रचना देखिए यहाँ पे कौन सी होगी? तो चित्रा मुगदल की रचना है यहाँ पे एक ज़मीन अपनी। और अलका सावर्गी का रचना है शेष कादम्बरी। एक पति के नोट्स में आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, और ये महेंद्र भल्ला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। महिला पुलिसकर्मियों के जीवन पर आधारित कौन सा उपन्यास है? महिला पुलिसकर्मियों के जीवन पर आधारित उपन्यास यहाँ पे बताना है, और कौन सा सही हो जाएगा? तो गुनाह बेगुनाह, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा।
और किसकी रचना है? मैत्रेयी पुष्पा की रचना है। गुना बेगुना याद रखेंगे। 1911 में ये रचना महिला पुलिस कर्मियों के जीवन पर आधारित है। और ग्लोबल गांव का देवता ये लेखक रणेंद्र का है, आदिवासी जीवन पर आधारित। जिंदा मुहावरे जो है ये 1993 में लिखा गया उपन्यास नासिरा सरकर का है। और इसमें भारत विभाजन का वर्णन है, तो जिंदा मुहावरे याद रखेंगे। कई बार आपको भारत विभाजन संबंधित उपन्यास में पूछ लिया जाता है। मुन्नी मोबाइल किसका है? तो प्रदीप सौरभ का है, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बताना है सही कालक्रम क्या है। यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। चलिए अब बताएंगे इसका राइट क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या होगा? यहाँ पे आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देशद्रोही, नदी के द्वीप, शहर में घूमता आईना और तमस काफ़ी इंपॉर्टेंट है सारे के सारे। यहाँ पे आप देख लीजिए। देशद्रोही जो है 1943 में रचित है, यशपाल की रचना है। नदी के द्वीप 1951 में रचित है, अज्ञे की रचना है। शहर में घूमता आईना उपेंद्र नाथ अस्क का है 1963 में। और तमस जो है भीष्म साहनी का है 1973 में। डेट याद रखेंगे। देशद्रोही 1943, नदी के द्वीप 1951, शहर में घूमता आईना 1963, तमस 1973। जगदीश चंद्र का बताना है उपन्यास प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से कौन सा अनुक्रम सही है? जगदीश चंद्र का तो सारे ही रचना उन्हीं की है। तो देखिए यहाँ पे तो कोई सही नहीं है, इधर आते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यादों का पहाड़, धरती धरना, अपना मुट्ठी भर कंकड़ और नरक कुंड में वास। तो यहाँ मैं आपको नीचे ले चलती हूँ। सारे ही रचना एक बार आप देख लीजिए। जगदीश चंद्र का यहाँ पे सारा ही उपन्यास है क्रम से। तो यादों का पहाड़ 66 में है, धरती धरना अपना 72 में है, आधा पुल 1973, कभी न छोड़े खेत 1976, मुट्ठी भर कांकड़ 1976, टूटा लाट 1978, घास गोदाम 1985, नरक कुंड में वास 1994, लाट की वापसी 2000, जमीन तो अपनी थी 2001 में रचित है। तो ये सभी याद रखिए, इससे बाहर आपका नहीं पूछा जाएगा। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से बताना है कौन सा उपन्यासों का सही अनुक्रम है। यहाँ पे बताएंगे कौन सा आपका सही हो जाएगा। मृगनयनी, एकदास नेमिसारण्य, अनामदास का पोथन और अभिज्ञान। तो कौन सा यहाँ पे आपका सही है? ए ही आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, ए ही आपका जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। और यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं मृगनयनी 1950 में रचित है, वृंदावन लाल वर्मा की। एकदा नेमिसारण्य 1972 अमृतलाल नागर की। अनामदास का पोथा 1976 में हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। और अभिज्ञान 1981 में नरेंद्र कोहली की रचना है। तो यहाँ पे रचनाकार भी ध्यान में रखना है और वर्ष भी। वर्ष आपको सभी जगह नोट करवाए जा रहे हैं, इसको ध्यान से देखेंगे। बताना स्त्री लेखन का प्रस्थान बिंदु माना जाता है कौन सा उपन्यास? कौन सा उपन्यास यहाँ पे स्त्री लेखन का प्रस्थान बिंदु माना जाता है? तो देख लेते हैं कौन सा होगा। मित्रों मरजानी, कटगुलाब, आवा और चाक। जब मैं ये बोल रही हूँ तो इसके रचनाकार आपके दिमाग में आ जाने चाहिए, क्योंकि ये काफ़ी बार करवा चुकी है। मित्रों मरजानी यहाँ पे बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन। ठीक है, और ये किसका है? कृष्णा सोबती का है। बाकी अगर हम देखें तो आवा चित्रा मुगदल की रचना है। और कटगुलाब जो है ये किसकी रचना है? मृदुला गर्ग की रचना है। और चाक किसकी है? मैत्रेयी पुष्पा की। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बताना है निम्नलिखित में से किस उपन्यास का संबंध अप्रवासी जीवन से है? अप्रवासी जीवन से है कौन सा यहाँ पे सही हो जाएगा? लाल पसीना। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अभिमन्यु अनंत की रचना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट, देख सकते हैं यहाँ पे मॉरिशस में रह रहे प्रवासी का भारतीयों के जीवन से संबंधित यहाँ पे रचना किया गया है। लाल पसीना याद रखेंगे 1977 में। वे दिन किसका है? निर्मल वर्मा का है 1964 में। इसमें चेको स्लोवाकिया की पृष्ठभूमि पर आधारित रचना इसमें की गई है। और लेकिन दरवाज़ा किसका है? पंकज बिष्ट का है। दिल्ली के समकालीन लेखक समाज का दस्तावेज है। और निर्वासन 1961 में अखिलेश की रचना है। ये उपन्यास में आम आदमी की कहानी है, किसी को किसी राज्य का भूभाग से बलपूर्वक निकाल देने की कहानी है। निर्वासन की उपन्यास है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये भी ध्यान रखना है कि अभिमन्यु अनंत को मॉरिशस का प्रेमचंद्र कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बताना है यहाँ पे कौन सा जो है विष्णु प्रभाकर का उपन्यास क्रम से दिया गया है। तो ये सभी रचनाएं जो है विष्णु प्रभाकर की है, ये बात भी आपको ध्यान रखना है।
और यहाँ पे आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ढलती रात, स्वप्नमयी, कोई तो और अर्धनारीश्वर। ये सभी रचना विष्णु प्रभाकर की है। ढलती रात अगर पूछा जाए तो ढलती रात हो जाएगा 1951 में, स्वप्नमयी हो जाएगा 1956 में, कोई तो ये 1980 में रचित है, और अर्धनारीश्वर काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है 1992 में, इसको याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे सारे ही दिए गए हैं। और अर्धनारीश्वर नाम से एक निबंध भी है, वो किसकी है तो दिनकर की है, रामधारी सिंह दिनकर की। ये भी बात आपको ध्यान रखना है, कन्फ्यूज़ नहीं होंगे, हो सकता है दिनकर भी आपको ऑप्शन में दे दिया जाए, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, अर्धनारीश्वर रचना किसकी है, तो ज़रूर वहाँ पे लिखा होगा उपन्यास या फिर निबंध, ठीक है, ऐसे लिखा जाता है। अर्धनारीश्वर निबंध किसका है, तब कौन हो जाएगा, दिनकर जी, और अर्धनारीश्वर उपन्यास पूछा जाएगा तो कौन हो जाएगा, विष्णु। चलिए, कथाकारों का जन्म के आधार पर बताना है अनुक्रम। देखिए यही मैं आपसे बोल रही थी कि कथाकारों का जन्म के आधार पर भी आपका पूछा जाता है, इसलिए इनका जन्म मतलब इसका पूरा समय भी आपको समझ में आना चाहिए। तो कथाकारों का अगर हम देखें तो विष्णु प्रभाकर, ए ऑप्शन ही यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। विष्णु प्रभाकर, धर्मवीर भारती। विष्णु प्रभाकर 1912 से 2009 तक इनका जन्म रहा, मृत्यु उनका 2009 में होता है। धर्मवीर भारती का 1926, मन्नू भंडारी का 1931 और नरेंद्र कोहली का 1940 में जन्म है। चलिए यहाँ पे आप देख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, बताना है यहाँ पे रचना काल के अनुसार उपन्यासों में कौन सा सही अनुक्रम होगा। सेवा सदन, अधखिला फूल, नूतन ब्रह्मचारी, बूंद और समुद्र। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नूतन ब्रह्मचारी 1886 में रचित है, अधखिला फूल 1907 में, सेवा सदन कई बार बता चुकी हूँ 1918 में, और बूंद और समुद्र 1956 में, ठीक है, ध्यान रखेंगे। वैसे यहाँ पे दिया है, इसको आप देख सकते हैं। नूतन ब्रह्मचारी बालकृष्ण भट्ट की रचना है, और अधखिला फूल अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है। यहाँ पे सेवा सदन प्रेमचंद की है, और बूंद और समुद्र अमृतलाल नागर की रचना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बताना है श्रीलाल शुक्ल के उपन्यास राग दरबारी का रंगनाथ की वापसी शीर्षक से नाट्यांतरण किसने किया है। रंगनाथ की वापसी, अगर इसका आप नाटक भी बता देंगे तो आंसर आपका हो जाएगा। वैसे ये किस उपन्यास से लिया गया है तो श्रीलाल शुक्ल की राग दरबारी, इसका ही नाटक रूपांतरण किया गया है। तो ये किसने किया है, ये क्वेश्चन है आपका, और ये यूपी पीजीटी में पूछा गया क्वेश्चन है। गिरीश रस्तोगी, यहाँ पे ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, गिरीश रस्तोगी, ठीक है। चलिए, ठेठ हिंदी में उपन्यास लिखने वाले कौन है। अब आपके कुछ टीचिंग एग्जाम से हैं, अभी नेट के क्वेश्चंस कर रहे थे आप क्रम वाले, वो क्वेश्चन करना आपका बहुत ज़रूरी है। वैसे अब यहाँ पे बताएंगे ठेठ हिंदी में उपन्यास लिखने वाले कौन थे। ठेठ हिंदी में किसने लिखा था, हरिऔध ने, डी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, पंडित किशोरीलाल गोस्वामी का उपन्यास कौन सा इसमें से नहीं है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किशोरीलाल गोस्वामी का बताना है यहाँ पे। तो यहाँ देख लीजिए, आपका भोजपुर का ठग जो है ये आपका नहीं है, बाकी तरुण तपस्वी इन्हीं का है, रजिया बेगम या रंग महल में हलाहल ये भी इसी का है, और राजकुमारी भी इसी का है। भोजपुर में हट जो है ये रचना किशोरीलाल गोस्वामी की रचना नहीं है, ठीक है। ये किसका है, गोपाल राम गहमरी की रचना है, ध्यान रखेंगे। मंगलसूत्र के अधूरे उपन्यास के लेखक का नाम कौन सा है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रेमचंद, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जयशंकर प्रसाद के अधूरे उपन्यास का नाम बताना है तो कौन हो जाएगा, इरावती, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तितली कंकाल भी इन्हीं की रचना है लेकिन ये पूर्ण है, और मंगलसूत्र भी एक अधूरा उपन्यास है लेकिन ये प्रेमचंद्र का अधूरा उपन्यास है। चलिए आगे बढ़ेंगे। बाण भट्ट की आत्मकथा क्या है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, मैं आपको कितनी बार करवा चुकी हूँ ना, ये क्वेश्चन रिपीटेड है, देखिए कितनी बार पूछा गया, और ये क्या है, एक उपन्यास है, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। महाभोज उपन्यास की लेखिका कौन है, बताएंगे। महाभोज उपन्यास की लेखिका कौन हो जाएगी, मन्नू भंडारी, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कठगुलाब किसकी रचना है, ये सब मैं आपको वैसे सब सारे के उपन्यास में आपको बता चुकी हूँ, ठीक है, इसीलिए इस पे हम रोक नहीं रहे हैं। अगर आप चाहें तो इसका
आप चाहें तो इसको पॉज करके लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए, कठगुलाब बताएंगे किसकी रचना है। कठगुलाब किसकी रचना है? मैत्रेयी पुष्पा, चित्रा मुग्धल, मृदुला गर्ग या अलका सराव की, किसकी रचना है यहाँ पे? तो यहाँ पे अगर हम देखें, कठगुलाब पूछा जा रहा है और ये किसका है? मृदुला गर्ग का है। गुलाब कैसा होता है? मृदुल होता है, मैंने आपको याद कराया था। मृदुला गर्ग की रचना है। चलिए, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। मानस का हंस पूछा जा रहा है, किसका उपन्यास है? तो ये सब तो बहुत ही ईजी हो गया अब आपके लिए। जब आप क्रम वाले क्वेश्चन कर ले रहे हैं ना, तो समझिए आपका लेवल हो चुका है, बिल्कुल आप एग्ज़ाम अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। इसीलिए आपका जो लेवल है साहित्य का, वो क्रम लेवल का होना चाहिए। फिर हिंदी साहित्य के कोई भी क्वेश्चन आपके गलत नहीं होंगे। अमृतलाल नागल, ए ऑप्शन यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। झूठा सच, अब बताओ ये क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे क्या? झूठा सच जो है उपन्यास किसका है? तो अब ये बच्चों वाले क्वेश्चन हो गए आपके लिए। यशपाल का है, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रतिज्ञा बताना है यहाँ पे, तो प्रतिज्ञा किसका है? प्रेमचंद का है। किसका है यहाँ पे बताएंगे? प्रतिज्ञा है, बिल्कुल प्रेमचंद का है, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चाक उपन्यास बताना है किसका है? तो ये यहाँ पे चारों ही आपके जो है लेखिका हैं और चारों में चाक बताना है आपका कौन सा हो जाएगा? तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा, मैत्रेयी पुष्पा। मित्र को चौक खिला दिया, मित्र को क्या खिला दिया? चौक खिला दिया। चलो, मैत्रेयी पुष्पा। उपन्यास बताना है कौन सा? जीवनी परक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट, यूपी पीजीटी का सारा क्वेश्चन है, देख सकते हैं आप। खंजन नयन तो है सूरदास का। अब यहाँ पे आपको बताना है कौन सा? अच्छा, जीवनी परख ही बताना है, मुझे लग रहा है नहीं बताना है क्योंकि बाकी तो नहीं है। तो खंजन नयन ही है, सूरदास का वर्णन है इसमें, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। किसकी रचना है? अमृतलाल नागर की है, ध्यान रखेंगे। मानस का हंस भी इन्होंने लिखा है तुलसीदास के ऊपर। और यहाँ पे बताएं, कथा कृतियों में से कौन सा संबंध काशी से नहीं है? काशी से नहीं है। काशी का अस्सी, गली आगे मुड़ती है, झीनी झीनी भीनी चदरिया, अलग अलग वैतरनी, कौन सा आपका सही हो जाएगा? डी ऑप्शन, अलग अलग वैतरनी, ठीक है। अलग अलग वैतरनी आपका बिल्कुल सही है। बाकी आप देखिए, काशीनाथ सिंह का रचा गया है काशी के 80, काशी का 80, ये जो है इसमें शिव प्रसाद सिंह द्वारा रचित है, गली आगे मूर्ति है। और झीनी झीनी बीनी चदरिया किसके द्वारा रचित है? बिस्मिल्ला, अब्दुल बिस्मिल्ला द्वारा रचित है, ठीक है। तीनों में ही काशी का वर्णन है, लेकिन अलग अलग वैतरनी जो है इसमें जो है ये शिव प्रसाद सिंह का है, आंचलिक उपन्यास है अलग अलग वैतरनी, इसमें काशी का वर्णन नहीं है, ठीक है। इसमें आज़ादी से संबंधित वर्णन किया गया है, गाँव की ज़िंदगी का वर्णन है, तो इस तरह का वर्णन इसमें है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ग वैमनस्य बताएंगे एवं वर्ग चेतना प्रेमचंद के किस उपन्यास का मूल आधार है? वर्ग वैमनस्य और वर्ग चेतना प्रेमचंद के किस उपन्यास का मूल आधार है? बताना है यहाँ पे आपका कौन सा सही हो जाएगा? तो गोदान हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। परीक्षा गुरु को किस समालोचक ने हिंदी का प्रथम उपन्यास स्वीकार किया? अब ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी ईजी भी है, सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, रामचंद्र शुक्ल। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है, सुमेलित करना है। मानस का हंस किसका है? अमृतलाल नागर। झूठा सच किसका? यशपाल का। टेढ़े मेढ़े रास्ते भगवती चंद वर्मा। और मरी हुई मछली राजकमल चौधरी। तो इस तरह से आपको ये मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजेंद्र यादव और मन्नू भंडारी ने संयुक्त रूप से किस उपन्यास की रचना की? काफ़ी बार बता चुकी हूँ और बिल्कुल भी ऐसे क्वेश्चन में हम टाइम नहीं लेंगे क्योंकि ऐसे क्वेश्चन अब आपके लिए बहुत ही आसान हो चुके होंगे। और 1 इंच मुस्कान, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ना है। बयां का घोंसला उपन्यास के लेखक कौन है? बयां का घोंसला, यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन है लक्ष्मी नारायण लाल, बी ऑप्शन आपका सही है। बयां का घोंसला, बयां का घोंसला कैसा हो गया है? लाल हो गया है। बयां का घोंसला लक्ष्मी से लाल हो गया है, ठीक है, ऐसे याद रख लीजिए। बयां का घोंसला लक्ष्मी से लाल हो गया। 2-4 बार बोलिए, ये आपको याद हो जाएगा और जब आप देखेंगे क्वेश्चन तो आपको याद आ जाएगा। चलिए यहाँ पे अब आपको फिर से क्या करना है? सुमेलित करना है। लालटेन की छत किसका है? लालटेन की छत किसका है ये बताना है। आपका बंटी, तो यहाँ देखिए लालटेन की छत किसका हो जाएगा? निर्मल वर्मा। आपका बंटी किसका है? मन्नू भंडारी का। जुगलबंदी, जुगलबंदी हो जाएगा गिरिराज किशोर। और 55 खंबे लाल दीवारें उषा प्रियंवदा। ऐसे आपको याद रखना है। 1 का 1, 2 का 4, 1 का 1, 2 का 4, 1 का 1, 2 का 4, 1 4, बी ऑप्शन, ए ऑप्शन सॉरी, ठीक है।
चलिए, ये कर दिया हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बताना है यहाँ पे, किस उपन्यासकार ने पौराणिक आख्यानों को अपने उपन्यासों में सर्वथा नए और विश्वसनीय रूप में प्रयुक्त किया है? तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? नरेंद्र कोहली। ए ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। डॉक्टर काशीनाथ सिंह द्वारा लिखित उपन्यास उपसंहार का कथा वस्तु का आधार है। कुछ वहाँ पे कुछ क्वेश्चन स्किप हो गए हैं, लगता है वो पिक्चर नहीं ले पाए इसका हम, इसलिए वो स्किप हो गया होगा। चलिए स्टार्ट यहाँ पे हम देखते हैं। काशीनाथ सिंह जो है लिखित उपन्यास बताना है उपसंहार की कथा वस्तु क्या है? सीता निष्कासन के बाद राम का जीवन, महाभारत युद्ध के बाद कृष्ण का जीवन, ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध का जीवन, या फिर दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी का जीवन। उपसंहार के बारे में बताना है यहाँ पे, कौन सा सही हो जाएगा? तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, महाभारत युद्ध के बाद कृष्ण का जीवन। संहार किस में हुआ था? महाभारत में ही हुआ था ना, तो ऐसे याद रख लीजिएगा। काशीनाथ सिंह की रचना है, ये याद रखेंगे। चलिए इनकी अन्य रचना को भी याद रखिए। काशी का 80 इन्हीं का है, और अपना मोर्चा रेहन पर रघु काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रेहन पर रघु बहुत पूछा जाता है, इसको याद रखेंगे। किसका है? काशीनाथ सिंह का है। सुरेंद्र वर्मा का जो कृत है ये उपन्यास मुझे चांद चाहिए, इसकी नायिका बताना है यहाँ पे कौन होंगी। ठीक है, मुझे चांद चाहिए कि नायिका पूछा जा रहा है यहाँ पे कौन होंगी, तो वर्षा वशिष्ठ। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। तो 900 ही हम करेंगे और हमारा यहीं पे आज ख़त्म होता है। कुछ 4-5 क्वेश्चन स्किप हो गया क्योंकि शायद वो पिक्चर नहीं ले पाई मैं, हो सकता है पेज सटा हुआ रह गया या कोई भी रीज़न हो सकता है। एनवीएस टीजीटी का ये क्वेश्चन था, इसको ध्यान में रखेंगे। देखिए नायिका से भी क्वेश्चन आपका एनवीएस में पूछा जाता है। ये सब आपको एनालिसिस करने वाली चीज़ें हैं, जीआईसी पीजीटी में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं। नायक नायिका पात्र भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उपन्यास में पूछे जाते हैं। और यहाँ पर हम देखें तो सुरेंद्र वर्मा की सभी रचना को आप देख लीजिए एक बार। ये उपन्यास इन्हें इसके लिए 1996 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था। किसके लिए? मुझे चांद चाहिए, ध्यान रखेंगे। और अंधेरे से परे इन्हीं की रचनाएं दो मुर्दों के लिए गुलदस्ता, काटना शमी का वृक्ष, पद्म पखुड़ी की धार से, ये रचना में इनको व्यास सम्मान में मिलता है। तो ये सभी बात आपको ध्यान रखेंगे। कल हम 901 से स्टार्ट करेंगे और कल हम जो जितनी भी रचना हो कल हम ख़त्म कर लेंगे। ठीक है, कल फिनिश करके उपन्यास को यहीं पे ख़त्म करेंगे और उसके बाद हम कहानी स्टार्ट करेंगे। जल्दी जल्दी हमें करना है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। जीके जीएस के लिए जुड़िएगा मेरे साथ। आप बीपीएससी का अगर तैयारी कर रहे हैं तो जीके जीएस हम बहुत अच्छे से इसको कंप्लीट कर रहे हैं। अभी हम टॉपिक वाइज क्वेश्चन कर रहे हैं। फिर एनसीईआरटी बेस्ड जो है मैं हिस्ट्री स्टार्ट करने वाली हूँ, तो उसका क्वेश्चंस के थ्रू हम पूरा देखेंगे। जनरल साइंस को आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा। जनरल साइंस हमने क्लास 9 तक कंप्लीट किया है, बस 10 बाकी है। 2-3 दिन में उसको भी निपटाएंगे किसी दिन। ठीक है, तो मैं कोशिश कर रही हूँ समय निकालने की, समय निकाल के किसी तरह आपको सारी चीज़ें कंप्लीट कराई जाएगी। तो बस जुड़े रहिएगा और अपना सपोर्ट दीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आप कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलती है। तो अपना प्यार बनाए रखिएगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।